वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला आज से सजेगा। शायकीन क्रिकेट के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। इफ्तिताही तकरीब में अली जफर अब खेल जमेगा गाकर लहू करवाएंगे। पॉप स्टार शेगी और शहजाद रॉय भी जलवे बखेरेंगे। इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेट और शोबिस के सितारे जमाएंगे रंग। इफ्तिताही तकरीब में अली जफर अब खेल जमेगा गाकर लहू गरमाएंगे। और आपको बताएं कि पीएसएल का ये टाइटल जिसकी आज से जंग शुरू होगी, 5 टीमें होंगी इन एक्शन। शायकीन क्रिकेट के इंतजार की घड़ियां खत्म। 5 टीमें और 27 दिन। पीएसएल में टाइटल की जंग का आज से आगाज। बॉलर्स एक्शन में दिखाई देने के लिए बेताब, तो बल्लेबाज भी चौके और छक्के लगाने को तैयार। दुबई में PSL 2 का क्रिकेट मेला आज सचेगा रंगारंग। इफ्तिताही तकरीब शाम 8 बजे शुरू होगी। शानदार फायरवर्क्स के हसीन नजारों से आसमान जगमगाएगा। अली जफर टाइटल सॉन्ग अब खेल जमेगा गाएंगे। जमीकन पॉप स्टार शेगी भी जलवे बिखेरने के लिए बेताब हैं। शहजाद रॉय ने भी अपनी एंट्री यादगार बनाने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान सुपर लीग में मजमूई तौर पर 24 मैचेस खेले जाएंगे। दुबई 13 और शारजा 10 मैचेस की मेजबानी करेगा। इवेंट में सबसे ज्यादा विकेटें उड़ाने वालों को मैरून कैप मिलेगी। रन्स के ढेर लगाने वाले सब्ज टोपी के हकदार ठहरेंगे। पीएसएल सेकंड एडिशन का ताज सर पर सजाने की जंग में 5 टीमें इन एक्शन आएंगी। इफ्तिताही मैच में आज दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ालमे का टकराव होगा। इवेंट में फाइनल समेत 25 मैचेस खेले जाएंगे और लीग मैचेस का सिलसिला 26 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। ट्रॉफी के लिए फाइनल दंगल 5 मार्च को सजेगा। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम पर मेगा इवेंट का पहला टाकरा होगा मिसबा 11 और डैरेन समी 11 के दरमियान। मिसबा 11 टाइटल की दिफा के लिए है पुरुमी, तो समी को भी पहली बार क़यादत का है चैलेंज दरपेश। मिसबाहुल हक सीजन 1 में 99 मैचेस में 166 रन बनाए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर है 41। दूसरी जानिब ज़ल्मी के नए कप्तान डैरेन समी गुज़श्ता PSL के 10 मुकाबलों में रहे आउट ऑफ फॉर्म और बनाए सिर्फ 140 रन। बैटिंग में यूनाइटेड के पास है नौजवान बल्लेबाज शर्जील खान, जिन्होंने जमाया था सेंचुरी समेत 299 का टोटल। उधर ज़ल्मी के स्क्वाड में मौजूद मार्लन सैमुअल्स का जारहाना बैटिंग स्टाइल करेगा बॉलर्स को परेशान। और पाकिस्तान क्रिकेट के तारीख को कायम दायम रखने के लिए PSL में अब एक और तारीख रकम होगी। दुनिया क्रिकेट की लीग्स में सबसे पहले ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। PSL हुकाम का कहना है क्रिकेट की तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि मैचेस के दौरान ड्रोन कैम इस्तेमाल होगा, जिससे क्रिकेट मैचेस को मजीद दिलचस्प और वाज़ेह बनाया जा सकेगा। खेलों की दुनिया में इससे पहले फुटबॉल स्टेडियम में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा चुका है। दूसरी जानिब PSL की इफ्तिताही तकरीब में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले फनकारों के दस्तखत शुदा बल्ले नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे और इस नीलामी से मिलने वाली रकम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ईथी फाउंडेशन को दी जाएगी। और अब बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस, जिसने लोगों का पारा हाई कर दिया। कुवैत से सियालकोट आने वाली PIA की परवाज PK240 को लाहौर उतार लिया गया। मौसम का बहाना बनाकर मुसाफिरों को कई घंटे तैयारे में महसूर किए रखा गया और PIA इंतजामिया ने बसों के जरिए भेजने की पेशकश की, तो मुसाफिर सरापा एहतजाज बन गए। 5 घंटे ख्वार करने के बाद बिलाखिर PIA हुकाम ने मुतबादिल परवाज के जरिए मुसाफिरों को सियालकोट रवाना कर दिया। हवाई जहाज के टिकट पर बस का सफर, PIA इंतजामिया की अजब मंतक। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस के हाथों मुसाफिरों के खार होने का सिलसिला जारी। कुवैत से सियालकोट आने वाली परवाज को खराब मौसम के बहाने लाहौर उतार दिया गया, जबकि तमाम मुसाफिरों को जहाज का इंजन बंद करके घुटनज़दा माहौल में कई घंटे से महसूस किए रखा।
मुसाफिर सरापा एहतजाज बने तो इंतजामिया ने बस के जरिए सियालकोट ले जाने की पेशकश की, जिस पर जिद चाहे मुसाफिर आग बबूला हो गए और शदीद एहतजाज करते हुए लाउंज में धरना दे दिया। सियालकोट पहुंचने की बजाय इन्हें लाहौर फ्लैट उतार ली, फिर इन्हें कहा कि धुंध दे बाइस फ्लैट जी 1 घंटा स्टे करेगी। बिलाखिर 5 घंटे मुसाफिरों को खार करने के बाद PIA हुकाम की दाल न गली तो उन्होंने मुतबादिल परवास के जरिए मुसाफिरों को सियालकोट रवाना किया। कस्टम्स हुकाम ने कराची से बैरून मुल्क मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात अमले ने PIA के जहाज के खुफिया खाने से 70 लाख रुपए मालियत की हीरोइन बरामद कर ली। कोलालमपुर से आने वाली कौमी एयरलाइंस की परवाज पेशावर जा रही थी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ रजब अली से। रजब अली, इस कार्रवाई की मजीद तफसीलात दीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान कस्टम्स प्रिवेंटिव ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की है, जिसमें PIA की एक परवाज से 70 लाख रुपए मालियत की 700 ग्राम जो है वो हीरोइन बरामद की। बताया जा रहा है कि ये हीरोइन मंशियात जो है वो जहाज के खुफिया खानों में छुपाई गई थी और ये परवाज जो है कोलालमपुर से यहाँ पहुंची थी और अब उसने पेशावर जाना था। तमाम इस दौरान जो है वो इसमें से मंशियात बरामद हुई है। इस हवाले से मजीद जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया रजब अली, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की आलमी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव से गुफ्तगू। नवाज शरीफ का कहना था कि आपका पाकिस्तान का दौरा सरमायाकारी और तिजारत के लिए नए मौके फराहम करेगा। इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान को तवानाई और मुआशी बहरान का सामना था। मुल्क में इक़्तिसादी हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि चैलेंज कबूल करते हुए तमाम मसाइल को हल करने का अज़्म किया है। आज पाकिस्तान तेजी से तरक्की के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान 2030 में 20वीं मुआशी ताकत होगा और मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए कोशिश है। गैर मुल्की सरमायाकारों का साजगार माहौल पैदा होगा और रवां साल तरक्की की शरह को 5.5% तक लेकर गए। मुल्क में गुर्बत में कमी और मुतवस्सित तबके की आमदन में इजाफा हो रहा है। चीन के साथ एक सड़क और एक खित्ते के विजन पर काम जारी है। CPEC से गवादर और चीन मुंसलिक होंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की आलमी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव से गुफ्तगू। नवाज शरीफ का कहना था कि आपका पाकिस्तान का दौरा सरमायाकारी और तिजारत के लिए नए मौके फराहम करेगा। आपको बताएं, पाक बहरिया के मशकें 2017 कल से शुरू हो रही हैं। 500 सुपर पावर समेत 36 ममालिक इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। मेहमान मुल्कों ने बहरी बैटरियों की कराची आमद का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि मेहमान मुल्कों के बहरी बेड़ों की कराची आमद का सिलसिला भी जारी है। बेताब है सब मुश्किलों के सामने हम खड़े और पानियों पे चले। पाक बहरिया की अमन मशकों का कल से आगाज। अमेरिका, रूस, फ्रांस, बरतानिया और चीन समेत 36 ममालिक के जंगी बहरी बेड़े शिरकत करेंगे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जापान के 2 P-3C ओरियन तैयारे भी मशकों में हिस्सा लेंगे और पानियों पे चले और पानियों पे चले। इन ममालिक के बहरी जहाज आज कराची पहुंच रहे हैं। तुर्की और श्रीलंका के जहाज लंगर अंदाज दीगर की आमद का सिलसिला जारी है। बहरी मशकों के दौरान आलमी मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें शिरकत के लिए 70 से ज्यादा ममालिक के मंदूबीन को दावत दी गई है। वाइस एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि अमन मशक़ें किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि उनके मकसद का जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना है। नायब अमीरुल बहर ने वाज़ेह किया कि अगर भारत हमारी समुंदरी हुदूद में जारहाना अज़ाइम लेकर आएगा तो बचकर नहीं जा सकता। बहरी मशकम 2017 में शिरकत के लिए मेहमान मुल्कों के बहरी जहाजों की आमद शुरू हो गई है। श्रीलंका का बहरी जहाज लंगर अंदाज हो गया है। रूस के बहरी जहाज कुछ देर में लंगर अंदाज होंगे। 9 ममालिक के बहरी जहाज आज पहुंचेंगे। मशकों में 500 सुपर पावर ममालिक के जहाज भी शिरकत करेंगे। अमेरिका के 4, चीन और रूस के 3, जबकि बरतानिया और फ्रांस के बहरी जहाज भी शरीक होंगे। राजा कामरान, नुमाइंदा न्यूज़ हमें इसकी मजीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। राजा कामरान, बताइएगा आज कौन कौन से मुल्कों के जहाज जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं, लंगर अंदाज होंगे? जी, इस वक्त चीन का जो तीसरा बहरी जहाज है वो लंगर अंदाज हो रहा है। जो रूस का बहरी जहाज है वो यहाँ पहुंच चुका है और वो पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गए, जबकि तुर्की और श्रीलंका के बहरी जहाज भी यहाँ पहुंच के लंगर अंदाज हो चुके हैं।
चीन के जो बहरी जहाज थे उनका खुसूसी मुर्तबाद इस्तकबाल किया गया है। पाकिस्तानी जो नेवी के बैंड हैं और पाकिस्तानी नेवी के जो एहलकार हैं उन्होंने पाकिस्तान और चीन के परचम लहराकर इस्तकबाल किया है। चीन के जो सिफारती अमला है जो कराची में मौजूद है पाकिस्तान में, उसने भी यहाँ पे इस इस्तकबाल में शिरकत की है। अब से कुछ देर कबल जो है रूसी जो बहरी जहाज था वो भी पहुंचकर लंगर अंदाज हो चुका है, जबकि चीन की बहरिया का जो तीसरा बहरी जहाज है वो इस वक्त लंगर अंदाज हो रहा है। कल से इन मशकों का आगाज होगा और 2 दिन जो है ये मशकें समंदर में जारी रहेंगी। जबकि बहुत शुक्रिया राजा कामरान, आपसे इस सवाल से मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। और आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, आपको बताएं कि सिंध हाईकोर्ट में क्रीम कैब सर्विस के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की समाअत हुई और अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 16 फरवरी तक के लिए मोहलत दे दी है। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ है कि जाती कार को कमर्शियल बुनियादों पर चलाया नहीं जा सकता है। आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं, सिंध हाईकोर्ट में क्रीम कैब सर्विस के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की समाअत हुई और अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 16 फरवरी तक के लिए मोहलत दे दी है। इस दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार का मौकिफ है कि जाती कार को कमर्शियल बुनियादों पर चलाया नहीं जा सकता है। क्रीम सर्विस रजिस्ट्रेशन के बगैर कमर्शियल बुनियादों पर चलाई जा रही है, जिसे नहीं चलाया जा सकता है। मौसम के हवाले से अहम खबर शामिल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, रास्ते बंद हो गए हैं। ग्लेशियर सिरकने से मुतासरा गांव जाने वाली इमदादी टीम भी वापस आ चुकी है, जबकि NDMA ने मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स फराहम कर दिए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के गांव अरिंदों में ग्लेशियर सिरकने और बर्फानी तौदे गिरने का वाकयात। 10 रुकनी रेस्क्यू टीम भी शदीद बर्फबारी और रास्ते बंद होने के बायस वापस आ गई है। मुतासरा गांव के बाज रिहायशी अपना सब कुछ छोड़कर पैदल स्कर्दू पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वो अपने प्यारों के लिए परेशान हैं। जराये का कहना है कि अब भी वहाँ काफी लोग फंसे हुए हैं। अरिंदों में ग्लेशियर आबादी की जानिब से रखने से मुतादिद घर दबे हुए हैं, जबकि बर्फानी तौदे में दबकर सैकड़ों जानवर भी हलाक होने की इत्तला है। अब तक वहां 12 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। उधर लोयर और अपरदीर में शदीद बर्फबारी की वजह से दरिया पंचकोड़ा में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है, जिससे दरिया के किनारे आबादियों पर खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। दूसरी जानिब NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त पर चित्राल में इमदादी काम और बहाली के लिए हेलीकॉप्टर्स मुहैया कर दिए हैं। हेलीकॉप्टर गोलियान, स्तोर, गोरियां और बरखुलास्त वादी में मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद सूरत हाल बेहतर होने लगी है। गजर की 2 तहसीलों यासिन और गोब्स का जमीनी राबिता बहाल हो गया है, जबकि तहसील भिंडर का रास्ता बहाल करने के लिए अभी इकदाम जारी हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ सलीम शरीन से। सलीम, बताइएगा अभी रेस्क्यू के हवाले से क्या सूरत हाल है? कुछ टीम्स गई थी, पैदल रवाना हुई थी, लेकिन फिर वो वापस आ गई हैं। अभी वहां पर बर्फबारी फिर शुरू हो गई है। जी, गुज़श्ता दिनों शदीद बर्फबारी की वजह से गजर के 3 बलाई तहसीलों का ज़मीनी राब्ता ज़ैली हेडक्वार्टर गाकूच से कट गया था, जिनमें तहसील गोप्स और तहसील यासिन में सड़कें और बिजली का निज़ाम बहाल कर दी गई है, जबकि तहसील पंडर का ज़मीनी राब्ता बदस्तूर 5वें रोज भी मुनक़त है, जिसकी वजह से इलाके में खुराक और अद्वियात की भी शदीद किल्लत का सामना है। और रोड बंद होने की वजह और शदीद बर्फबारी की वजह से लोगों में जबरदस्त खौफ और हिरास पाया जा रहा है और रेस्क्यू का काम गुज़श्ता 3 दिनों से जारी है। रास्ते में ज्यादा शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने की वजह से रेस्क्यू टीमों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इधर तहसील यासीन के बलाई गाँव दरकुद में भी 5 से 6 फीट बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से ये गाँव भी मुकम्मल तौर पर मुनक़त है और यहाँ पे आवाम को शदीद खुराक और अद्वियात का भी शदीद मसाइल का सामना है। जी, बहुत शुक्रिया सलीम शरीन, आपने तफसीलात से आगाह किया। और आपको यहां पर अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में जाली आमिलों के मुबैना तशद्दुद से खातून जांबाहक हो गई। शोहर ने इल्जाम लगाया कि जाली आमिल जिन निकालने के लिए उसकी बीवी को दर्द के साथ लटकाकर डंडे मारता रहा और जांबाहक होने वाली खातून 3 बच्चों की मां थी। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां पर जाली आमिलों के मुबैना तशद्दुद से खातून जांबाहक हो गई। शोहर ने इल्जाम लगाया कि जाली आमिल जिन निकालने के लिए उसकी बीवी को दर्द के साथ लटकाकर डंडे मारते
रहे और जान बहक होने वाली खातून 3 बच्चों की मां बताई जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जिसके बायस ये खातून जो कि 3 बच्चों की मां थी जान बहक हो गई। जाली आमिल ने जिन निकालने की बजाय खातून को ही दुनिया से रुखसत कर दिया। डेरा गाजी खान के इलाके सज्जादाबाद का नजर हुसैन अपनी बीवी सुरैया बेगम को दम कराने के लिए औरंगाबाद ले गया, जहां जाली आमिलों अमानुल्लाह और अब्दुल हमीद ने बताया कि खातून पर जिन का असर है। जिन निकालने के लिए जाली आलिमों ने सुरैया बेगम को दरख्त से बांध दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, खातून के जिन निकालने के लिए पीर ने डंडे मारे और धुआं दिया, जिससे खातून की हालत गैर हो गई। सज्जाद का कहना है कि अपनी बीवी की चीखों पुकार और अजियत देखकर वो दोनों जाली आमिलों को तशद्दुद से मना करता रहा, लेकिन वो ना माने। हालत खराब होने पर खातून को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक जान बहक होने वाली खातून 3 बच्चों की मां थी। दोनों जाली आमिल वाक़े के बाद से मफरूर हैं, जबकि पुलिस मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अहम खबर आपको यहां पर देते चलें। आपको बताएं कि मुल्क में सर्दी की शिद्दत कम हो गई, लेकिन एलपीजी की कीमतें कम ना हुई। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत 75 रुपए मुकर्रर कर रखी है, लेकिन फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दुकानदार 110 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, दुकानदार 100 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं, जबकि 11 किलो के सिलेंडर 1100 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद हम तफसीलात भी जानेंगे। मुख्तलिफ नुमाइंदगान जो हमारे साथ मौजूद होंगे, हम तफसीलात मालूम करेंगे लाहौर से भी, जहाँ हमारे साथ वकास राना मौजूद होंगे फैसलाबाद से, और फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर हमें बताएंगे कि एलपीजी की कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या तफसीलात हैं। वकास, आप हमें पहले लाहौर से अपडेट कीजिएगा कि अभी कीमतें इस वक्त बढ़ाई जा रही, फी किलो कीमत 75 रुपए मुकर्रर की गई है। जी बिल्कुल, ओगरा चूँकि अथॉरिटीज़ जो है मिनिस्ट्री के पास गई थी, उसके बाद एलपीजी हो, सीएनजी हो, आरएलएनजी हो, सब माफिया बेलगाम है, अपनी मनमानियाँ की जा रही हैं। ओगरा की जानिब से अब जो कीमत मुकर्रर की गई है वो 75 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन लाहौर में 100 रुपये से 105 रुपये या 110 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। यही हाल पंजाब के दीगर शहरों का भी है, लेकिन हम ये हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आपने क्यों कीमतें बढ़ाई हैं, क्या वजह है, आप लोग क्यों कीमतें बढ़ाते हैं? असल में ये जो सप्लायर है, जो हमें गैस महंगी देते हैं, उसकी वजह से हमें गैस महंगी बेचनी पड़ती है। इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। फिलिंग वालों का जो सप्लाइयाँ दे रहे हैं वो गैस 100 रुपये किलो बिकवा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है 70-75 रुपये किलो गैस बेचें ताकि आवाम को फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। हमारा प्रॉफिट लिमिटेड प्राइस में होता है, असल फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। जो एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां हैं वो असल फ़ायदा उठा रही हैं और सार्फिन से अब तक अरबों रुपए जो हैं वो वसूल कर चुके हैं। रिक्शा ड्राइवर जो बेचारा अपने रिक्शा चलाने के लिए सिलेंडर में गैस भरवाता है, उसके तासुरात जानते हैं कि वो महंगी गैस खरीद रहा है, क्या कहेंगे आप? भाईजान बहुत मुश्किल है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या करें, घर का खर्चा चलाएं या गैस पूरी करें? सार्जेंट भी नहीं जीने देते। गैस देख लें यहाँ पे 100 रुपया की 110 से 100। पिछले साल कितनी कीमत थी इसी, हालांकि अभी तो सर्दी भी 70-80 रुपए। अच्छा, आपको यहाँ पे एक और बात बता चलूं, 70 से वकास हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, जो कि हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। वकास हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहां पर जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि फैसलाबाद में एलपीजी की कीमतें जो हैं वो किस हद तक हैं और वहां पे जो सारिफीन हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। जवेरिया, बताइएगा फैसलाबाद में कीमतें क्या हैं एलपीजी की? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी लाहौर की तरह फैसलाबाद में भी यहाँ पे एलपीजी जो है वो दुकानदार अपनी मनमानियाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मनमानियाँ कीमतें जो हैं वो उन्होंने मुकर्रर कर रखी हैं। फैसलाबाद में भी तकरीबन 110 रुपये तक किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि दुकानदारों का इस हवाले से कहना है कि हमें 980 रुपये हमें आई है। आज का जो रेट मुकर्रर किया है वो 900 रुपये कर दिया गया, लेकिन हमने महंगे दामों खरीदी है, इस वजह से हम महंगे दामों ही फरोख्त करेंगे। इसके बायस जो है फैसलाबाद के घरेलू सार्फिन को किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक घरेलू सार्फिन मौजूद है जो सिलेंडर भरवाने के लिए आए हैं, उनसे कुछ मजीद बात करते हैं। जी, आप मुझे बताएं कि मौसम सरमा में घरों में गैस तो आती नहीं है, सिलेंडर भरवाना पड़ता है, तो किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं? मुश्किलात तो बहुत हैं जी। जब गैस की कीमत कम होती है तो ये एक हफ्ता कीमत कम नहीं करते हैं कि हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा है, जब नया आएगा तो कीमत कम करेंगे। अगर कीमतें बढ़ जाती हैं
तो ये फ़ौरन उसका जो होता है इतलाक वो कर देते हैं कि ये हमारे पास नया स्टॉक आया है। अगर रेट कम हो जाते हैं तो ये कीमतें कम नहीं करते हैं। हमें तो मजबूरी है, महंगे दामों खरीदनी पड़ती है। घर में गैस आती नहीं है, खाना पकाने के लिए हमने तो खरीदनी है गैस। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका भी यही कहना है कि मौसम सरमा में घरों में गैस तो आती नहीं है। घरेलू सार्फिन के लिए शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ता है कि एलपीजी के रेट जो है वो तो कम कर दिए गए, लेकिन दुकानदारों की जानिब से रेट अभी तक कम नहीं किए गए। दुकानदारों की जानिब से जो रेट बढ़ाए गए हैं, तो सार्फिन ने यही मुतालबा किया है कि अगर कोई चेक एंड बैलेंस की कमेटी यहाँ पर कायम कर दी जाए तो कम से कम दुकानदारों की जो मनमानियां हैं उनको रोका जा सकता है। जी जवेरिया, शुक्रिया। फैसलाबाद से आपने बताया हमें कि सूरत हाल ये हो गई है, और वकास भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। साथ रहिएगा, हम जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है, इरफान खोकर। इरफान खोकर साहब, आप बताइएगा कि ओगरा ने तो एलपीजी की फी किलो कीमत 75 रुपए मुकर्रर की है, लेकिन फैसलाबाद में 110 और लाहौर में 100 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। तो ये क्या सूरत हाल है? इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि अगर कीमतें कम रखी गई हैं तो फिर उसी तरह से फरोख्त हो? बहुत शुक्रिया न्यू टीवी का, बहुत अहम इशूज को आज आपने उठाया है। ये मैं समझता हूँ कि आज जो ओगरा अथॉरिटी ने जो उनको हकायक अदालत को बताना चाहिए, तो उन्होंने मौजूद अदालत को हकायक नहीं बताए, क्योंकि इस वक्त एलपीजी जो इंपोर्ट और लोकल में बहुत बड़ा गैप है। 45% एलपीजी इंपोर्ट आ रही है, जिसकी वजह से मुल्क की जरूरत पूरी हो रही है। अगर ये इंपोर्ट ना आई तो आप देखेंगे 2014-13 में एलपीजी 350 रुपए केजी पे चली गई थी। इस वक्त पाकिस्तान में 5,38,000 मैट्रिक टन इंपोर्ट आई है, तो ये एलपीजी की कीमतें सस्टेन रही हैं। मौजूद अदालत को ये हकायक नहीं बताए गए। मैं समझता हूँ कि ये जो एलपीजी माफिया इससे फायदा उठाएगा। आप आने वाले दिनों में देखेंगे ये 45% एलपीजी इंपोर्ट जो मुल्क में जरूरत पूरा करती है, अगर वो ना आई तो एलपीजी कीमत फिर 200 रुपए किलो भी क्रॉस करेगी। जो मनमानी की जाएगी, ये लोकल माफिया इससे फायदा उठाएगा। यहाँ पर आप ये बताइएगा, जब हुकूमत ने ओगरा ने 75 रुपए कीमत मुकर्रर की है, आप 110 रुपए पे उसको फरोख्त कर रहे हैं, ये नाजायज मुनाफा आप ले रहे हैं, इसकी असल वजह क्या है? असल वजह बताइए। असल वजह यह है कि एक लाहौर हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था गोल्ड गैस की तरफ से, और उस केस के जवाब में ओगरा ने अवाम को या मौजूद अदालत को हकायक नहीं बताए। जो जून की सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल प्राइस थी, वो प्राइस के मुताबिक जो एलपीजी पॉलिसी बनी थी, जो मिनिस्ट्री पेट्रोलियम ने पॉलिसी दी थी, वो जून की कीमत उन्होंने वही इंप्लीमेंट करने के लिए अदालत ने जवाब मांगा कि आप इसको रेगुलेट जब की तो इसको रेगुलेट क्यों नहीं कर रहे, तो वही जो पॉलिसी की। जी बहुत शुक्रिया आपका इरफान खोकर हमें ज्वाइन करने का। इरफान खोकर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमसे बात कर रहे थे कि एलपीजी की कीमतों में इतना फ़र्क क्यों है। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थी जवेरिया नज़ीर, और लाहौर से वकास राना हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और मुल्तान से भी आपको कुछ सूरत हाल हम आगाह करते चले, क्योंकि दुकानदार वहां भी अपनी मनमानियां कर रहे हैं, और दुकानदार एलपीजी 75 रुपए किलो की बजाय 110 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। और वहां क्या तफसीलात है, नुमाइंदा न्यूज़ इमरान अरशद हमें बताएंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग के बाद शहरी अजाब में मुब्तला हैं, और वो गैस को जो है वो रीफिल करवा रहे हैं, गैस के सिलेंडर्स को। तो इस हवाले से जो ओगरा ने रेट मुकर्रर किया था 75 रुपये, लेकिन यहाँ पे जो मुल्तान में मुख्तलिफ जगहों पे हमने रेट पता किया। इस वक्त मैं डेरा अड्डा चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ पे दुकानदार जो है वो 110 रुपये तक गैस की फ़रोख्त यहाँ पे कर रहे हैं। परसों से ये कारोबार यहाँ पे जारी है गैस की रीफिलिंग का, लेकिन कोई भी बंदा यहाँ पे, अजीब बात है कि गवर्नमेंट का कोई बंदा इसका रेट चेक करने के लिए यहाँ पे नहीं आता। तो शहरियों से बात करते हैं, एक शहरी क्या इस रेट के ऊपर मुतमईन है? जी आप बताइएगा कि क्या 110 या 100 रुपये के रेट के ऊपर आप मुतमईन है, या क्या कहना चाहेंगे आप गैस की इस कीमत के ऊपर? गैस अभी मैं भरवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, उन्होंने कहा जी 110 रुपये है। मैंने कहा टीवी में कल उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये 95 रुपये हो जाएगी सुबह तक, तो अभी तक वही 110 रुपये भरवा के अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। शहरियों को भी इस बात से लाइलम रखा जाता है कि गैस की कीमत क्या है, क्योंकि जब दुकानदारों से गवर्नमेंट का रेट पूछा जाता है तो दुकानदारों का ये यहाँ पे कहना है कि ये दुकानदार मेरे भाई की है, या यहाँ पे मैं एक मुलाजम के तौर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन वो गवर्नमेंट का रेट बताने से कासिर हैं। तमाम शहरी खासे तशवीश में भी मुब्तला है और तकलीफ में भी मुब्तला है कि उनको सुबह सवेरे उठ के गैस के भारी भरकम सिलेंडर जो है वो महंगे रेट पर यहाँ पे भरवाने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अरशद आपका। जवेरिया
नजीर आपका, वकास राना आपका, इस सारी सूरत हाल से हमें आगाह करने के लिए किस तरह से मनमानियां की जा रही हैं बावजूद इसके कि ओगरा ने कीमतें मुकर्रर की हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट से आपको खबर दें, सरताज अजीज और तारिक फातमी की वज़ीर आज़म के मुशीर मुआविन खुसूसी के तौर पर तैनातियों के खिलाफ समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मुशीर खारजा सरताज अजीज और वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की तैनाती में कवायद को नजरअंदाज किया गया है। नुमाइंदा न्यूज़ शुएब अली हमें इस दरखास्त की मज़ीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। शुएब, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने शहरी महमूद अख्तर की दरखास्त पर समाअत की है, जिसका ये कहना था कि वजारत खारजा के मुशीर सरताज अजीज और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी को गैर कानूनी तौर पर तैनात किया गया है, जबकि ये हुकूमत के तौर पर बैरून मुल्क दौरे भी कर रहे हैं और वहाँ पे मुआहदे भी कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि हुकूमत के तौर पर बैरून मुल्क मुआहदे करना मुंतखब नुमाइंदों का हक है, लिहाजा अदालत इनको ओहदों से हटाने का हुक्म दे। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर समाअत के बाद वफाकी हुकूमत से 7 मार्च तक तफसीली जवाब तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया शुएब अली, आपने हमें अपडेट किया। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आपको कराची से खबर दें, जहां पर नर्सिस का एहतजाज अब तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। नर्सिस ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 3 बजे वजीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी का ऐलान कर दिया। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। नर्सिस ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 3 बजे वजीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी का ऐलान कर दिया है। मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात मंजूर ना किए गए तो अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। सिदरा डार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। सिदरा डार, बताइएगा आपके पास मजीद तफसीलात क्या है? नर्सिस की जानिब से पेशकदमी का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो नर्सेस की है उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि आज आखिरी दिन है, अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बड़ी तादाद में और मजीद नर्सेस यहाँ पर आना शुरू हो गए, जमा होना शुरू हो गए और फिर लाएअमल को थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करते हुए तब्दील किया गया। अब से थोड़ी देर पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो मेंबरान है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारी पहली तरजीह जो है वो ये कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो मुल्क भर में जो कराची समेत सिंध भर में जो इमरजेंसीज हैं उसमें काम रोकेंगे। उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे वज़ीर आला हाउस की तरफ और यहाँ से पेशकदमी होगी। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक मेल नर्स जो है वो भी बेहोश हुए हैं, क्योंकि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, काफी तेज धूप है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर मौजूद नर्स बैठे हुए हैं एहतजाज पर, उनकी तबीयत भी काफी खराब होती हुई हमने देखी है। कल भी एक नर्स बेहोश हो गई थी, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए लेके जाया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मेल नर्स को भी यहाँ से लेके जाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे कम में अली लाखों आपको दिखाएंगे कि बड़ी तादाद में आपको नर्सेस नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तादाद में इजाफा होता जा रहा है और यहाँ पर वज़ीर आला हाउस की जानिब से पेशकदमी करेंगे। सिद्रा, बहुत शुक्रिया, आपने सारी सूरत हाल से हमें आगाह किया। अभी तक नर्सिस के मुतालबात पूरे नहीं हुए और यही सोचा जा रहा है कि कब जो नर्सिस है उनका एहतजाज मजीद ज्यादा होगा। और आपको बताएं कि जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में 55वें सालाना रोबोट वर्ल्ड एक्सपो का आगाज कर दिया गया, जहां पर नित नए और ज़हीन रोबोट्स नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। रोबोट से सजे इस मेले में शहरियों समेत दुनिया भर से लोगों की बड़ी तादाद शिरकत कर रहे हैं। जदीद और मुनफरिद तरह से बनाए गए रोबोट्स और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन ड्रोन्स भी मेले का हिस्सा बनाए गए हैं। इस मेले में जहाँ ह्यूमन फाइटिंग बोट रोबोट तवज्जो का मरकज है, वहीं फूकन नमी डांस करने वाले रोबोट भी खूब दाद वसूल कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क में आए रोज ट्रेनों के हादसात हो रहे हैं, लेकिन रेलवे हुकाम जदीद सिग्नल सिस्टम की तंसीब में मुसलसल गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। अली वकार सिंधु, नुमाइंदा न्यूज़ हमें बताएंगे कि अभी तक ये क्यों मंसूबा तकमील तक नहीं पहुंचा है। सिग्नल्स के हवाले से अली वकार अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, रेलवे हुकाम की जानिब से दावा किया जा रहा है रेलवे को जदीद निज़ाम के तहत चलाने का। इस सिलसिले में रेलवे हुकाम ने 3 माह कबल एक मनसूबा बनाया, लाहौर में शादरा से बादामी बाग तक ट्रैफिक जो रेलवे सिग्नल है उसकी तनसीब का। इस सिलसिले में जो चाइना से करोड़ों रुपए की तार मंगवाई गई वो भी यहाँ पर इस वक्त शादरा मेन रोड पर बेयारो मददगार पड़ी है, इंतज़ार कर रही है कि कोई आए और इसको चोरी करके ले जाए। इस हवाले से 1 माह हो गया इस मनसूबे को बंद हुए। इस मकसद के लिए जो गिलगित से 50 मजदूर मंगवाए गए, निजी कंपनी जिसको ये ठेका मिला वो भी 1 माह से यहाँ बेयारो मददगार पड़े हैं। उनको अभी तक जो है उनकी मजदूरी की जो है वो भी पैसे अदा नहीं किए जा रहे। इस हवाले से जब उनसे बात शादरा से बादामी बेग तक सिग्नल लगाने का मंसूबा अभी तक 1 माह से ठप है, पैसे अदा नहीं किए गए। शुक्रिया अली वकार, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। नियो न्यूज से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए नियो न्यूज के साथ रहिए।